हेलो बच्चों, हमने इस 7th चैप्टर के 8 जो वीडियोस थे वो हमने और अपलोड कर दिए हैं। आज इसका 9वां जो पार्ट है, ठीक है, वो हम करेंगे 7.3 में। आज मेरे ख्याल से 7.3 जो है अपनी फिनिश हो जाएगी, जिसमें हम 6th क्वेश्चन का 6 पार्ट कर चुके हैं। अब 6 के 7th पार्ट से आगे शुरू करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको इस नाम से मिलेगा, एक्सरसाइज नंबर 7.3 पार्ट नंबर 9, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देखना। अब करते हैं शुरुआत। तो 6 का 6 पार्ट कर चुके थे। 6 का 7th पार्ट जो वो सेम ऐसा ही है, वो मैंने हिंट दिया था तुम्हें पिछले वीडियो में, देख लेना आप। 6 का जो 7th पार्ट है वो कर लोगे। 6 का 8th पार्ट कर देता मैं आपको, ठीक है। तो क्या कहता है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। ये हमें एक दे रखा है फंक्शन, क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसा कर दूँ, दिमाग लगाओ, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो डायरेक्ट कर देंगे डेरिवेटिव, है ना। इसकी दिक्कत है, ये कोस इनवर्स है, तो इसको हम क्या करने हैं, इसको कोस बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको कोस बना देंगे। तो कोस बनाएंगे तभी तो ये कोस से कोस इनवर्स कटेगा। तो इसको कोस बनाने के लिए क्या करोगे, ये देखो ये क्या है, 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर क्या था, 2x का होल स्क्वायर। तो 2x की जगह अगर हम साइन थीटा पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, कोस थीटा। कोस से कोस इनवर्स कर देगा, क्वेश्चन सिंपल बन गया। तो अपन क्या करेंगे, 2x की जगह साइन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ, थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, साइन इनवर्स 2x, ठीक है। तो y की जगह रखेंगे आप कोस इनवर्स। इसमें तो हम सीधा भी कर सकते थे डेरिवेटिव, लेकिन कोई बात नहीं, आप पुट करके कर लेना। जहाँ 2x वहाँ के रखेंगे साइन थीटा, ठीक है। 2 कोस इनवर्स, यहाँ क्या होगा 1 माइनस, इसको 2x का होल स्क्वायर कर दो। तो 2x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, साइन को कोस में चेंज कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, एंगल को π/2 में घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, बताइए, कोस थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्या होगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा प्लस ये भी कट जाएगा, क्या होगा 2 थीटा। तो क्या होगा π/2 प्लस थीटा बचेगा, है ना। ये y आ गया, ठीक है। अब y इजक्वल टू π/2, थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे, साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x आ गया थीटा। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, π/2 क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है, 1/√1 माइनस, हाँ, इसका स्क्वायर इंटू में क्या होगा 2। तो क्या बताओ, π/2, सॉरी देखो π/2 का तो 0 होगा ना। अरे कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट डायरेक्ट क्या होता है 0। और इसे क्या होगा, साइन इनवर्स क्या होता है -1, सॉरी 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर इंटू एंगल का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये तो 0 आएगा, क्या होगा 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा 6th का कौन सा पार्ट, 8th पार्ट, ठीक है। ऐसे करना है। 6 का जो 9th पार्ट है वो आप खुद करना है, ये दोनों कर चुके हो आप, ठीक है। इसमें मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। 6 का 9th पार्ट में मैंने हिंट दे दिया है, क्या, x की जगह तो tan थीटा पुट कर लेना, समझ में आ गया होगा क्यों करेंगे। और 2 की जगह tan a पुट कर देंगे, जहाँ पर 2 है वहाँ पर tan a पुट कर देंगे, ठीक है। और आप आराम से कर दोगे। क्यों कर दोगे, देखो मैं बताता हूँ आपको, दिखा भी देता हूँ वो क्वेश्चन कि क्या है एक्चुअली, ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, ये था, है ना। एक्स की जगह tan थीटा रखोगे तो क्या होगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, π/4 माइनस थीटा बचेगा। ये देखो, यहाँ tan a पुट करना है, मैं लिखा ना tan a tan प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan a tan थीटा। तो फॉर्मूला बनेगा tan थीटा, tan a प्लस थीटा का फॉर्मूला है। tan से tan इनवर्स कर देगा, a प्लस थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू रख दो, अब ऐसे a की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों आप खुद कर लोगे, इतने सारे करा दिए आप कर लोगे, ठीक है। ये देखो 7th का फर्स्ट पार्ट देखो, ठीक है, ये बता देता हूँ। अब करते हैं हम 7th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये देखो, हालांकि ये भी आप खुद कर सकते थे, लेकिन चलो मैं ये करा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे ये दे रखा है, मैं
रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये दे रखा हमें। ठीक है, क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स के एंगल में या टेन इनवर्स या किसी भी इनवर्स फंक्शन के एंगल में अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स आए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर देंगे हम, ध्यान है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स। तो वाई इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स, जहाँ पर एक्स वहाँ पर रखेंगे टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो रहा है, अपन में क्या होगा यहाँ पे टेन थीटा। ठीक है, तो क्या हो गया बताओ, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, है ना। सेकेंड स्क्वायर थीटा का रूट क्या होता है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, सेकेंड थीटा आएगा ये, 1/सेकेंड क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, प्लस टेन इनवर्स, यहाँ क्या होगा बताओ, सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, सेकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे इसको बनाना है साइन, तो साइन कैसे बनाओगे इसको, तो साइन में चेंज करो, तो कोस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, एंगल को पाई/2 में घटा देंगे, है ना। पता ही आपको, कोस को साइन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, एंगल जो भी है उसका उसको पाई/2 में से घटा देंगे। कई बार रिपीट कर चुका है सारी बातें। सेकेंड क्या होता है, 1/cos थीटा माइनस 1, और ये क्या होगा, टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कोस। मैंने क्या करा, इन सबको साइन और कोस में चेंज कर दिया। तो वाई इक्वल क्या हो गया बताओ, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई/2 माइनस थीटा बचेगा। अब इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, इसको क्या होगा, एलसीएम लेंगे ऊपर का, तो क्या यहाँ कोस आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा आएगा, 1 माइनस कोस थीटा। अच्छा, ये वाला एलसीएम और ये वाला एलसीएम कर दिएगा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। ठीक है, पाई/2 माइनस थीटा। अच्छा, इसको कैसे करोगे आप, 1 माइनस कोस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। अकेला साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा/2 एंगल का हाफ। याद है फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले बता रखे मैंने आपको, जहाँ पे 1 माइनस कोस लिख जाए 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ कर देंगे। तो कितना हो गया बताओ, वाई इक्वल क्या होगा, पाई/2 माइनस थीटा प्लस ये क्या होगा, टेन से टेन ना, साइन बटा कोस बचेगा, साइन बटा कोस बता टेन थीटा/2, तो टेन इनवर्स से टेन थीटा/2 कट देगा, तो क्या बचेगा, थीटा/2 बचेगा लो। और ये क्या होगा, थीटा में गया माइनस थीटा/2 क्या बचेगा, ये लो, ये आया। तो वाई इक्वल टू ये आ गया, थीटा इधर रखेंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स, जहाँ पर थीटा वहाँ पर क्या रख देंगे, टेन इनवर्स एक्स कर देंगे, कर दोगे अब। और फिर क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देना। ये काम तुम्हारा अब कर लेना, थोड़ा सा काम छोड़ा मैंने आपके लिए, एक लाइन छोड़िए तो अब करके दिखाना। ठीक है, अब तो इतने एक्सपर्ट बन गए हो गए कि इन चीज़ों को आराम से कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। ये देखो, ये मैं आपको कराऊंगा, ध्यान से देखना इसको, ये थोड़ा सा अक्सर बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना प्रॉब्लम लेके आते हैं इस क्वेश्चन के। वैसे तो बहुत सिंपल है, इससे मैं बताऊंगा भी आपको कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये करने के बाद बताऊंगा, देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डेरिवेटिव क्यों ज़रूरी है इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि डेरिवेटिव क्यों जरूरी है इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्रूव करनी है हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आता है, ये प्रूव करना है। तो वो अपना आ जाएगा आंसर, तो 2011 2004 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो करें स्टार्ट, करो। इसमें देखो आपको दिख रहा होगा रूट के अंदर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि एक्स की जगह ए साइन थीटा या ए कोस थीटा पुट कर दें। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें नहीं पुट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके एंगल में नहीं है, किसके एंगल में नहीं है, तो इसमें हम पुट नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लो अच्छे से, पुट कब करते हैं, जब इस तरह के जो टर्म्स हैं वो उसके एंगल में आए तो। ठीक है, तभी पुट करते और नहीं करते। तो इसे कैसे करोगे, लिखो सीधा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, करते इसका u इंटू वी से करेंगे। ठीक है, तो इसको u इसको v मान लूँ, तो u मतलब 1x/2 यूँ कहें। अब करूँगा इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूँ कहें इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x/2। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज़, इसका करो साइन इनवर्स का क्या होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस
एंगल का स्क्वायर इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या होता है यू एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव, यू इंटू लगा दिया प्लस ए स्क्वायर बाई टू एज इट इज़ इसका करेंगे डेरिवेटिव इसका। अच्छा मैंने कर दिया सीधा। साइन इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है 1/√1 माइनस इस एंगल का स्क्वायर इनटू इस एंगल का डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो यहाँ करते हैं स्टार्ट। देखो एक्स बाई टू तो यूँ कहीं अब करेंगे इसका डेरिवेटिव कर दूँ। देखो इसमें क्या है, इसके ऊपर क्या लग रही है पावर दिख रही है हमें, क्या पावर है बोलो 1/2, 1/2 पावर आ गए। ठीक है, पावर में से कम करेंगे 1/2 घटाएंगे एक क्या होगा -1/2 आएगा इनटू क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ बेस, ये बेस है इसका डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट यूँ का यूँ इंटू 1/2 बाहर एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इसका हो गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2 हाँ भाई 1/√ऑफ ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। पहले एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट क्या होता है ए इंटू इससे क्या होगा 1/a, एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 1/a कॉन्स्टेंट था तो 1/a बाहर एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 1/4, यह क्या होगा एक्स, हाँ ये एक्स, ये पावर नीचे चले जाएगी, ये नीचे जाके पॉजिटिव पावर हो जाएगी रूट लगेगा नीचे इंटू इससे कर दो डेरिवेटिव इसका 0, इसे क्या होगा -2x है ना प्लस अब ये देखो क्या होगा ए से तो ए कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पे ऊपर तो बचेगा ए स्क्वायर और 2 इंटू 2 4 और ये ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो अब कह रहे हैं टेकिंग एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे तो ये और ये सेम है तो यही एलसीएम आएगा इन दोनों का। इसको करेंगे इससे डिवाइड 1 आएगा 1 करेंगे इससे होना एक्स करेंगे इससे होना -2x कराएगा, इसको ऐसे करेंगे डिवाइड। ठीक है, यही आएगा 1 आएगा 1 इंटू दिस ए स्क्वायर होगा ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अच्छा ये टर्म रह गई थी बेटा, ये टर्म तो हमने लिखी नहीं तो ये टर्म और लिखो यहाँ पे √ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये 2 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। देखो मैंने थोड़ा गलती कर दी, इस स्टेप को मैं फिर से लिखता हूँ, अब समझ में नहीं आएगा आपको, गलती कर दी थी यहाँ पे। इस स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, तो इसको मैं फिर से करता हूँ। देखो 1/2 क्या होगा मतलब 1/4 हो जाएगा, हाँ ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यह क्या होगा एक्स अपॉन ये क्या होगा पावर नीचे आ जाएगी, पावर नीचे आते क्या होगा पावर पॉजिटिव जाएगी रूट लग जाएगा। ठीक है, इंटू अब कर दो इसका डेरिवेटिव क्या होगा इसका 0, इसे क्या होगा -2x। ठीक है, प्लस ये टर्म पता नहीं कैसे छूट गई थी मुझसे पिछली बार, अब इसको लेंगे तो क्या होगा √ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये जो है ना ये जो डब्बे में मैंने डाल दिया ये गलत है ये। ठीक है, इसको मत देखना। ठीक है, तो ये एच इट इज़ प्लस ये क्या होगा ए स्क्वायर बाई 2 √ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। अब देखो इसको काट दूँ मैं 2 आएगा तो क्या बचेगा -x स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ √ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा एक यहाँ आएगा लो, एक क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन 2 √ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन सब का लेंगे एलसीएम 2 ऑफ √ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, इसको इससे भाग देंगे, इसको करेंगे इससे गुणा 1, इसको करेंगे इससे गुणा क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इसको ऐसे भाग देंगे ये कट जाएगा, इसको करेंगे इससे गुणा क्या होगा ए स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा 2 ऊपर नीचे कॉमन निकाल देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √। ठीक है, अब देखो इसकी पावर 1 है और नीचे इसकी पावर हाफ है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी घट जाएगी, 1 में जाएगी हाफ पावर, हाफ बचेगी, हाफ मतलब क्या हो गया ये √। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। तो आपने मेरे ख्याल से गलती नहीं है, आप समझ जाओगे, इतने तो आपने प्रैक्टिस कर लिए। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इस पूरी रकम का जो डेरिवेटिव है ना वो ये आया है ना। तो बेटा इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना ये फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये आपको याद भी मैं तुम्हें कराऊंगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है।
ये होता है, ये लो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। जो काम आप डेरिवेटिव में करोगे उसका उल्टा काम इसमें करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो हमने ये लिखा कि डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + एक्स का सबको पता है ना। इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो बेटा ऐसे ही अगर हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, अगर मैं इसका करूँ इंटीग्रेशन, ये सिंपल इंटीग्रेशन का है, ये डी एक्स क्या शो कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, प्लस सी हो रहा है। पता लग गया। इसमें क्या होगा, जब इसका प्लस सी क्यों है, अगर मैं यहाँ पे प्लस सी भी लगा दूंगा, टेन इनवर्स के साथ मैं अगर प्लस सी लगा दूंगा तो भी इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है और इसका जीरो हो जाएगा। तो जब इस पूरे का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन यही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको अच्छे से पता लग गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेरिवेटिव कर लोगे तो इंटीग्रेशन दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। इसलिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब जो 7th का, अच्छा दूसरा भी हो गया, अब 8th क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 8th देखो क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। चलो 8th में अगले उसमें कराता हूँ 8th, ठीक है। 8th करा देंगे नेक्स्ट पेज पे। 34 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्या कहता है, y = साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर √1 - एक्स स्क्वायर प्लस x × 1 - x⁴ का रूट, ठीक है। ये दे रखा है हमें, क्या कहता है इसका इन्वर्स निकालो, ठीक है। मतलब सॉरी इसका वो करना है, डिफरेंशिएशन करना है और आंसर ये प्रूव करना है। जो प्रूव करना है वो अपने आप आ जाएगा आंसर। तुम तो वैसे ये क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है बस। तो देखो बेटा इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 और 4 टर्म्स हैं। अगर मैं इन सबको साइन बढ़ा दूँ, क्या बढ़ा दूँ इन सबको साइन, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, है ना। तो इनको साइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। 4 टर्म्स है ना, तो 4 टर्म एक ही तो होता है साइन का फॉर्मूला। साइन a + b क्या होता है, देखो मैं लिख के दिखा दूँगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। साइन a + b का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या होता है, साइन a cos b + cos a sin b, होता ही नहीं होता। इसको कंपेयर करके हम देख लेंगे। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको देखो ज़रा, यहाँ क्या x² है, x² की जगह तो साइन a पुट कर दो, है ना। फॉर्मूला बनाने के लिए तो करेंगे, पुट x² = साइन a, ठीक है, हो गया साइन a। अब ये क्या चाहिए हमें, cos² चाहिए ना, कोस है, ये साइन तो हो गया, इसी जगह साइन a रख देंगे, साइन a। ये चाहिए हमें कोस भी बनाना है, इसको क्या बनाना है, कोस भी। तो इसमें जहाँ x है वहाँ पे साइन b पुट करो ना, तो 1 - साइन b का स्क्वायर क्या होगा, 1 - साइन² b। साइन स्क्वायर b का रूट क्या होता है, बोलो, कोस भी तो आएगा, तो बन जाएगा साइन a cos b, ये अपना बन जाएगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, तो एक वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू साइन इनवर्स x², है ना, और b की वैल्यू क्या हो गया बताओ, साइन इनवर्स x। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप को मैं फिर से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, अभी पुट नहीं करना, अभी मैं थोड़ा इसको और थोड़ा सिंपलीफाइड करता हूँ। x² तो यूँ कहो, ये भी एज इट इज़, ठीक है, ये x यूँ कहो और x⁴ लिखूँगा, x² का स्क्वायर, ठीक है। इस x⁴ को मैंने लिख दिया। अब कर रहा हूँ पुट वाला काम, पुटिंग वाला काम आप कर रहे हैं। x² जगह रखेंगे साइन a, यहाँ जो x है x जगह रखेंगे साइन b, ऊपर स्क्वायर, तभी तो कोस बनेगा। अकेला x है उसकी जगह लिखेंगे साइन b, और 1 - x² जगह क्या करेंगे, साइन a रख देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना आराम से। तो ये क्या होगा, साइन a कोस b हो जाएगा, 1 - साइन² भी क्या होता है, कोस b, कोस² b का रूट क्या होगा, कोस b प्लस साइन b, ये क्या होगा बताओ, कोस a हो जाएगा। तो क्या हो गया फॉर्मूला, साइन a cos b + cos a sin b, क्या होता है, साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a + b का फॉर्मूला।
साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा। ए की वैल्यू क्या होगा, तो ए की वैल्यू यहाँ से देखो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया वाई। अब कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव इसका बताओ, साइन इनवर्स ऑफ एंगल क्या होगा, 1/√1 माइनस इस एंगल का स्क्वायर हो गया, एंगल का स्क्वायर पावर 4 हो गया, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव 2x, इसे क्या होगा 1/√। तो क्या आंसर आया, फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, प्लस में 1/, यही आंसर है, और इसके साथ एक ख़त्म। ठीक है, सिंपल है ना। तो ऐसे करना है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, अब बस प्रैक्टिस करनी है। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इस पर डिपेंड करता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे, वरना उतना ही मुश्किल है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 में क्या लिखा है यहाँ पे, y इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स का रूट, 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ का रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ का 1 माइनस साइन एक्स का रूट। ठीक है, अब क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ये आप पहले कर चुके हो, किस में, सेकंड चैप्टर में कर चुके हो। ठीक है, देखो ये कोट इनवर्स है, इसको मुझे कोट बनाना है। क्यों करते हैं पता है क्यों, क्योंकि देखो इसका एंगल बहुत टिपिकल है। अगर आप इसका डायरेक्टली यूज़ करोगे, डिफ्रेंशिएशन अगर डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, -1/1 प्लस ये जो एंगल इसका स्क्वायर इनटू में फिर इस एंगल का डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करने के लिए फिर दिक्कत आएगी। तो ये बहुत ही टिपिकल होने वाला है। ठीक है, तो इस टिपिकल को हटाने के लिए, इस टिपिकल वर्ड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पुटिंग वुटिंग का सहारा लेते हैं। ठीक है, इसको तुम वैसे भी सिंपलीफाई कर देंगे, आप करते हो कैसे, देखो हाँ भाई 1 प्लस, आपको पता है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का फॉर्मूला तो होता नहीं है, किसका होता है, 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस साइन और कोस को, मतलब इस साइन को कोस में चेंज कर देंगे। आपको पता है साइन को कोस में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो भी एंगल है, इसका एंगल x है तो इसको क्या करेंगे π/2 में से घटा देंगे, है ना। जहाँ साइन है वहाँ पे मैंने कोस कर दिया, तो जो एंगल x है इसको π/2 में घटा दिया। ये दोस्तों सबको पता ही है, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ ये बातें, अब तो समझ में आ गई होगी क्यों करते हैं। इसका मतलब पता लगे आपको, ये क्या है, π/2 माइनस एक्स, 1 प्लस कोस, यहाँ क्या होगा π/2 माइनस एक्स, यहाँ क्या होगा 1 माइनस कोस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, 1 प्लस कोस क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ कर देंगे। ठीक है, यह क्या होगा 1 माइनस कोस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। ठीक है, 1 प्लस कोस क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ। ठीक है, यह क्या होगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे कोट इनवर्स, ये क्या होता है, ये कोस हो जाएगा ना, आई इसका स्क्वायर। अच्छा देखो, मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट करूँगा क्योंकि आप कर चुके पहले। 2 यहाँ से बाहर निकालोगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, यानी √2 बाहर आ जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन निकालेंगे तो कट ही जाएगा। तो √2 का कंसेप्ट तो खत्म हो गया। यहाँ देखो, इसका क्या करोगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर रूट कैंसिल, कोस यही तो बचेगा। यहाँ क्या होगा, साइन π/4 माइनस x/2 बचेगा, क्या होगा साइन π/4 माइनस x/2, ये इसका एंगल आएगा। अपॉन नीचे क्या होगा, कोस π/4 माइनस x/2, या क्या होगा साइन π/4 माइनस x/2। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको tan इनवर्स में बदल दो, tan इनवर्स, तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, है ना। तो जो डिनोमिनेटर है वो तो हो जाएगा नोमिनेटर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर था ना वो तो क्या हो जाएगा, नोमिनेटर बन जाएगा, और जो नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो बेटा क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब ये tan आ गया, tan इनवर्स। अब इसको tan बनाना है, tan बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 होना चाहिए, आपको पता ही है tan के जितने फॉर्म होते हैं सब में यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बनाओ। तो 1 कैसे बनेगा, इसको cos π/4 माइनस x/2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे,
है ना। तो करो स्टार्ट। तो कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बटे से डिवाइड कर दो अपने नीचे, इसको करेंगे इसी से डिवाइड, क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। साइन बटे कोस हो जाएगा तो क्या होगा 10 हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ क्या होगा 1। अच्छा यहाँ पे माइनस था बेटा, यहाँ पे माइनस था, ये प्लस, साइन बटे कोस क्या होगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो क्या होगा y इक्वल टू 10 इनवर्स। अब क्या होगा ये बनेगा फॉर्मूला 1 प्लस 10a, मान लो इसको 1 प्लस 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। इसका एक फॉर्मूला 10 पाई बाई 4 माइनस ए की जगह क्या होगा, ए की जगह ये है बेटा, ठीक है। चलो और ये आया आंसर। अब क्या करोगे बोलो भाई, y इक्वल टू ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो ये कट जाएगा, y इक्वल टू क्या होगा एक्स बाई 2 आ गया। अब कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, कर दें, क्या होगा 1 बाई 2 बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो क्या होगा आंसर 1 बाई 2 आ गया। क्या होगा डेरिवेटिव 1 बाई 2। अच्छा इसमें हमें ये प्रूव करना था कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो वो डेरिवेटिव आया, ये क्या है 1 बाई 2 आया, 1 बाई 2 में कहीं एक्स बचा है, नहीं बचा है, इसमें एक्स है ही नहीं, तो एक्स नहीं बचा तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यानी लिखना इसका मतलब क्या हो गया, लिखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। क्यों, बिकॉज डेरिवेटिव में कहीं भी वाई, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई यानी डी वाई बाई डी एक्स हैज़ नो एक्स एज वेरिएबल, एक्स है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या हो गया इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, तो क्या हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। तो 34 पेज तक हमने 7.3 कर दिया, ठीक है। अब जो 7.4 जो मिलेगी आपको वो मिलेगी पेज नंबर 35 पे, ठीक है, ध्यान रखना। जो 35वां जो पेज है वो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्सरसाइज नंबर 7.4 और पार्ट नंबर कौन सा था, मेरे ख्याल से 9वां था, अब 10वां हो जाएगा शायद, देखता हूँ एक बार कन्फर्म करता हूँ। 9वां था ये मिलेगा आपको पार्ट नंबर 10 में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको मैंने 3 एक्सरसाइजेज करवाई हैं, इन तीनों एक्सरसाइज में मैंने कोशिश ये करी कि लगभग सारे क्वेश्चन मैं करवा दूँ, ठीक है। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से तैयार कर लो इस चैप्टर को, ठीक है। आगे दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी, इंटीग्रेशन बहुत आराम से कर दोगे। अगर डेरिवेटिव नहीं आए ना तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ये जो तीनों एक्सरसाइजेज हैं इनके अच्छे से वीडियो कर लो तैयार। अच्छा इसके बाद एक एक्सरसाइज और बची जिसमें फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। वो सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपने अच्छे से याद करने हैं। अगर आप फॉर्मूले याद करोगे ना तो ही होगा। अब तक मैंने तुम्हें 17 फॉर्मूले लिखवा दिए हैं, अब इसमें 3 फॉर्मूले और लिखवाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या है पता है आपको, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो इसमें आज हमने क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ logarithmic एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉग वाले टर्म्स का और e की पावर x और a की पावर वाली जो टर्म आती है ना उनका डेरिवेटिव पढ़ना है हमें, ठीक है। देखो फर्स्ट में तो क्या था, रिवीजन एक्सरसाइज था। सेकंड में क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का था डेरिवेटिव। थर्ड में क्या था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव था। इनवर्स के है ना, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोट इनवर्स, इनके डेरिवेटिव थे। और इसमें क्या पढ़ना हमने, लॉगरिथम वाले, ठीक है। आज हमने लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़ने। तो इसके जो फॉर्मूले हैं ना वो ये नोट करना। देखो फर्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ log x करना डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या होता है 1/x, जो भी log के साथ संख्या होती है उसको कर देंगे नीचे 1/, कर देंगे, और इनटू में क्या जिसको डिनोमिनेटर करा उसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ f(x), log के साथ कोई फंक्शन लग रहा है उसका हमने डेरिवेटिव करना है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला 1/, फंक्शन, जो भी log के साथ फंक्शन है उसको डेरिवेटिव मतलब बटेन करेंगे 1/, कर देंगे, इनटू में क्या करेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो भी टर्म लेते हैं उसका डेरिवेटिव। ये दोनों एक ही बात है, याद कर लेना। दूसरा क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x,
e के ऊपर कोई भी फंक्शन आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव e की पावर x यूँ का यूँ, इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ जब पावर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और डेरिवेटिव ऑफ e के ऊपर कोई भी फंक्शन आ जाए, ठीक है, उसका क्या होगा डेरिवेटिव e की पावर फंक्शन, ये तो पहले आई थी, इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। इन दोनों में एक ही बात है, कैसे याद कर लो। ऐसे ही थर्ड आता है डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, इसका क्या होगा ए की पावर एक्स एज इट इज़ इनटू में log ऑफ ए, इस ए के साथ log लगाएंगे और इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ पावर। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ ए के ऊपर मान लो कोई फंक्शन आ जाए, ए क्या कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तो फिक्स कांस्टेंट है, ए क्या कोई भी नंबर हो सकता है, तो फंक्शन के ऊपर अगर पावर आ जाए, यानी ए के ऊपर पावर आ जाए तो क्या होता है, ए के ऊपर जो पावर है वो तो एज इट इज़ इनटू में log ऑफ ए और इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। 3 फॉर्मूले ये है, अगर सारे फार्मूले आप करोगे तो 20 फार्मूले मिल जाएंगे। इस 4 एक्सरसाइज तक के 20 फार्मूले ही है, आगे जो भी होंगे ना वो इससे आगे कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसमें इतना करो, अगले वीडियो में करते हैं स्टार्ट।